रात में आग भी जला दी ताकि जंगली जानवर दूर रहें। इस बीच हमें पता चलता है कि मीट आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। वो काफी एक्साइटेड है। तभी अचानक इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। लड़के ने कहा कि ये जंगली कुत्ते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। चिंता मत करो, वो हमारे करीब नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें इंसानों से डर लगता है। सभी को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। अब बातें करने के बाद ये लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं, पर मीट सूसू करने के लिए थोड़ी दूर पर आया जहां वो आराम से हल्का हो रहा है। लेकिन आज उसे ये नहीं पता कि उसका हल्का होना इतना भारी हो जाएगा। दरअसल उसे कुछ दूरी पर एक परछाई दिखाई दी जो कि किसी इंसान की है, लेकिन वो देखने में तो इंसान कतई नहीं लग रहा है। अब आप होते तो फौरन भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाते, लेकिन मेट को सुकून नहीं है। वो होशियार बनने के लिए उसके करीब गया ताकि पता लगा सके कि वो क्या है। यही चीज उसकी मौत की वजह बनने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अगले ही क्षण वो जो कुछ भी था उसके पास आ गया और ऊपर चढ़कर एक ही झटके में उसके पूरे शरीर को फाड़ डालता है। फिर उसकी जिंदा ही हालत में उसकी अतड़ियां बाहर निकालने लगता है और उसे खाने लगता है। ये मंजर इतना भयानक था कि अगर कोई इसे देख ले तो वहीं उसकी रूह कांप जाए। मेट के अंदर जो हल्की फुल्की जान बची थी वो इस मंजर को देखकर खत्म हो गई। वो मर गया, पर वहां कैंप में बैठी उसकी गर्लफ्रेंड ब्रानी उसका इंतजार कर रही है। तब उसका बॉयफ्रेंड हल्का होकर आएगा। उसे क्या पता कि वो किस दर्द से तड़प कर मारा गया। जब काफी देर हो जाती है तो वो अकेले खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब अपने बॉयफ्रेंड की तरह ये भी बैल बुद्धि है, अगर मेट को आने में देरी हो गई तो उसे अपने बाकी दोस्तों को भी इस बारे में बताना चाहिए ताकि सब मिलकर उसे ढूंढे। अकेले वंडर वुमन बनने की क्या जरूरत थी। तो अब ये जब स्थान पर गई तो उसे वहां अजीब सी चीज मेट की मीट को खाते हुए दिखी और उस चीज ने भी उसे देख लिया। ब्रानी ने भागना शुरू किया। उसकी चीखें सुन बाकी के दोस्त भी जाग गए और फौरन अपने अपने कैंप से बाहर आए। देखा कि कुछ दूरी पर ब्रानी जख्मी हालत में पड़ी है और उसी से कुछ दूरी पर मीट की आधी कटी हुई लाश है जिसके अंदर की चीजें गायब थी। इन दृश्यों को देखकर इनका तो खून ठंडा पड़ जाता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, किसका काम हो सकता है। फिलहाल ये बेहोश हुई ब्रानी को लेकर अंदर आते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते क्योंकि तभी कुछ हल निकल पाएगा जब उजाला होगा। सुबह हुई, इन्हें वहां एक टॉम नाम का शख्स मिला जिसे इन्होंने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। क्या क्या हुआ इनके साथ। टॉम ने समझाया कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें 50 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करना पड़ेगा और इसीलिए बेहतर है कि वो उनके घर चले। उसके पास कुछ मेडिकल किट भी है तो वो उसे अपने दोस्तों को थोड़ी राहत दे सकते हैं। सभी मान जाते हैं। फिर एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर उस पर ब्रानी को लेटाकर टॉम के घर की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग उस छोटे से घर में पहुंच गए जो जंगल के बीच में था। वहां इन्होंने डिसाइड किया कि 2 लोग जाकर इनके लिए मदद लेकर आएंगे और बाकी के लोग यहाँ ब्रानी की मदद करेंगे क्योंकि उसे भी किसी के सहारे की जरूरत है।